अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब यहाँ से समझे कि वो लेक्चर्स होंगे मोस्टली जिनमें हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक बाबा, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ तो एक स्ट्रक्चर सपोज मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, वहाँ से आप बच्चों को हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन उसके आखिरी शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे होता है क्लोरीन। क्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ग्रुप नंबर इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1A, जबकि हाइड्रोजन को हमने ग्रुप नंबर 1A में सबसे ऊपर रखा हुआ है, और हाइड्रोजन तो बिलोंग नहीं करता ग्रुप नंबर 1A से, अगर जस्ट हमने इसको लिथियम के ऊपर वहाँ पे रखा हुआ है। तो वाट एवर इज़ द ग्रुप नंबर दैट इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस चीज़ को याद करें। तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। केमिकल बॉन्डिंग में एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मकसद ये होता है कि हर एलिमेंट चाहता है कि मेरा जो आखिरी शेल है उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब जाके वो स्टेबल होंगे। और दूसरा होता है डुप्लेट रूल। अच्छा, डुप्लेट रूल का मकसद क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो चाहते हैं कि मेरा जो आखिरी शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, शर्त वहाँ पे ये है कि के शेल हो। हमें पता है कि के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर एल में कितने होते हैं 8, और इससे आगे जितने भी होंगे शेल्स उसमें हम मोस्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हाइड्रोजन चाहेगा कि मेरे आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि ये के शेल को फॉलो करेगा, वरना इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्लोरीन को ज़रूरत है किसकी, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की अपना ऑक्टेट पूरा करने की। तो ये एक अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, और इन दोनों मीन्स हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा, जबकि क्लोरीन के पास यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बाबा, तो ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। फिर आगे चल के क्या होगा, ये एक बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। तो समझो ये बन गया एक मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो बॉन्ड है इसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड क्यों, कि केमिकल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बाबा। अच्छा, इस बॉन्ड को हम यहाँ पे कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। सर हम इसे क्यों कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, याद करो, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बने उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, जबकि क्लोरीन जो यहाँ पर है वो भी नॉन मेटल है। तो दो नॉन मेटल एटम्स एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बने उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम HCl को डिस्कस करें यहाँ पर, तो ये है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड, इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है 2.1, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3। तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड पेयर है ज़्यादातर टाइम उस एलिमेंट या एटम के साथ स्पेंड करेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज़ भी आप बच्चों को कुछ याद करने हैं। तो दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आगे हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे डिटेल में। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.1, क्लोरीन का है 3। तो याद करें, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव करेगा, और उसके पास एक एबिलिटी होती है इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वो ज़्यादा है इस कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड पेयर ज़्यादातर इसके साथ क्लोरीन के पास रहेगा। और इस बॉन्ड पेयर का क्लोरीन के पास जाने से क्या होगा मेरे बच्चों, कि इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो समझो अब यहाँ पे ये HCl बन गया एक पोलर मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि ये अब डायपोल की सूरत में आ गया। सर डायपोल क्या होता है, ऐसा पोलर मॉलिक्यूल जिसके ऊपर 2 पोल्स बने हो,
एक पार्शियल पॉजिटिव, दूसरा पार्शियल नेगेटिव। तो अब इस HCl के पास डायपोल आ गया। अच्छा, इसको हम डायपोल मालिक्यूल तो नहीं कहेंगे, हम जस्ट सिंपल इसे डायपोल ही कहेंगे। हाँ, मगर इसको हम पोलर मालिक्यूल कह सकते हैं। तो याद करें, केमिकल बॉन्ड बनने में जो अंदर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बने उसे हम कहते हैं इंट्रा मालिक्यूलर बॉन्ड, इंट्रा। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंट्रामालिक्यूलर इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो विद इन द एटम्स होते हैं। इसका हमने दूसरा नाम क्या रखा हुआ है, केमिकल बॉन्ड, या इन्हें हम प्राइमरी फोर्सेस भी कहते हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, या मेटालिक बॉन्ड भी होता है। तो इंट्रामालिक्यूलर फोर्स एक्चुअली है क्या, इट इज़ अ वेरी मच स्ट्रॉन्गर फोर्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है मेरे बच्चों, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड में वो आयोनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या जिसे हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं वो भी हो सकता है, या तो वो मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है। तो थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया इंट्रामालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का। तो इंट्रामालिक्यूल विद इन द एटम्स होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, जैसे मैंने आपको कहा ना यहाँ पे HCl, HCl, ठीक है बाबा। और इसी तरीके से हम दूसरा HCl मालिक्यूल उठाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा हम यहाँ पे HCl मालिक्यूल उठाते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस क्लोरीन के ऊपर भी कौन सी चार्ज होगी, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे ये एक पोलर मालिक्यूल है, इसी तरीके से ये भी क्या है, एक पोलर मालिक्यूल है। ये HCl भी क्या है, एक पोलर मालिक्यूल है। तो अब इन पोलर मालिक्यूल्स के बीच में भी कुछ इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, वो ही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कि देखो, पॉजिटिव एंड ऑफ दिस मालिक्यूल विल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ दिस मालिक्यूल, और इनके बीच में ये वीक इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाते हैं। इन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटर मालिक्यूलर, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। तो मेरे बच्चों, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस किन के बीच में होते हैं, बिटवीन द मालिक्यूल्स। अच्छा, और जो इनके अंदर होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसे हम कहते हैं इंट्रा इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स। माने विद इन द एटम्स, माने मालिक्यूल के अंदर जो केमिकल बॉन्ड बने उसे हम कहते हैं इंट्रा मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। जबकि दो मालिक्यूल्स के बीच में, या आयन मालिक्यूल्स के बीच में, या दो सब्सटेंसेस के बीच में, इन बिटवीन, दैट इज इंटरमालिक्यूलर। और विद इन अ कंपाउंड, विद इन अ मालिक्यूल, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, तो उसका दूसरा नाम होता है इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा माना विद इन द एटम्स ऑफ अ मालिक्यूल, दूसरा होता है इंटर मालिक्यूलर, मीन्स विद इन द मालिक्यूल्स, विद इन द कॉम्प्लेक्सेस, या बिटवीन द आयन एंड द मालिक्यूल। तो अंदर नहीं, जो बाहर वीक फोर्सेस बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ये जो इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इन्हें हम वांडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी फोर्सेस भी कहते हैं, इन्हें हम वीक फोर्सेस भी कहते हैं। इनके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे आयन डायपोल फोर्सेस हो गया, ठीक है बाबा। उसके बाद डायपोल डायपोल फोर्सेस हो गया, डायपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस हो गया, आयन डायपोल इंड्यूस्ड फोर्स हो गया, डिस्पर्शन फोर्स हो गया, लंदन फोर्सेस हो गया, या आखिर में हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो याद करो, मालिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बने वो इंटर मालिक्यूलर, और मालिक्यूल के अंदर जो केमिकल बॉन्ड बना है एटम्स के बीच में, तब जाके वो मालिक्यूल बना है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड के यहाँ पे फिलहाल 4 टाइप्स हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, डेटिव, या अपना मेटालिक बॉन्ड। जबकि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, आयन डायपोल हो गया, डायपोल डायपोल हो गया, ठीक है बाबा, डिस्पर्शन फोर्स हो गया, लंदन फोर्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, या जिन्हें हम कंबाइन करके वान डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। अच्छा, याद करें, जो इंट्रामालिक्यूलर फोर्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है, क्योंकि मालिक्यूल्स के बीच में होते हैं ये। अब शुरू करते हैं इन डिटेल में आज का लेक्चर हमारा, कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ इंटरमालिक्यूलर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मालिक्यूलर फोर्सेस।
जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे HCl के अंदर जो बॉन्ड है वो इंट्रा है, एक ये HCl का मॉलिक्यूल, दूसरा ये HCl का मॉलिक्यूल। तो दो HCl के मॉलिक्यूल के बीच में जो यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ हमने फोर्स को रखा है, इसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, और ये वीक होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्रा। तो ये हो गया मेरे बच्चे इंट्रा मॉलिक्यूलर, और ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ये वीक होता है और ये बहुत स्ट्रांग होता है। माना ऐसे समझे कि दिस इज़ द केमिकल बॉन्ड, दिस इज़ द फिजिकल बॉन्ड। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो पानी में भी अगर हम देखें तो पानी के अंदर ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये समझो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। दूसरा ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये केमिकल बॉन्ड्स हैं। अच्छा, एक वाटर मॉलिक्यूल ये, दूसरा ये वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में वीक अट्रैक्टिव फोर्स करते हैं, देखो ना हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है 3.5। तो 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है ऑक्सीजन का एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन जो 2.1 है। तो इसीलिए हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इनके पोल्स के बीच में अब ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स हो उसे हम इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि देखो दिस बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट, इन्हें हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। जबकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ब्रिज की तरह, प्रोटॉनिक ब्रिज भी हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तो जो वीक फोर्स है उसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, आगे जैसे ये है एक HCl मॉलिक्यूल, दूसरा HCl मॉलिक्यूल, तीसरा HCl मॉलिक्यूल। तो विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स में बॉन्ड है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, और एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो है मेरे बच्चों उसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ये वही वाटर मॉलिक्यूल, ये भी वाटर मॉलिक्यूल, ये भी वाटर मॉलिक्यूल। तो याद करो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो हाइड्रोजन बॉन्ड को तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट आर दी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। एक ये मॉलिक्यूल, दूसरा ये मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो वीक फोर्स बना वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। जबकि इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसे हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इनके कुछ पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्रा मॉलिक्यूलर, जैसे मैंने आपको कहा विद इन द मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, ये हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से, क्योंकि केमिकल बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू फिजिकल बॉन्ड, जिन्हें हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, केमिकल बॉन्ड जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस को मॉनिटर करता है, सारी उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है बाबा। अब आते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो वीक होते हैं, द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है बाबा। अच्छा, सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बीच में भी नहीं होते, हम ऐसे कह सकते हैं कि आयन और मॉलिक्यूल के बीच में भी होती हैं, मगर बिटवीन द आयन्स नहीं होते। दो आयन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड कहलाता है, वो कभी भी इंटर नहीं होगा, वो हमेशा इंट्रा होगा, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स सिर्फ मॉलिक्यूल्स में नहीं, आयन और मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है, इस बात को आप याद करें। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, तो ऑलवेज वीकर देन द इंट्रामॉलिक्यूलर, माने केमिकल बॉन्ड से ये वीक होते हैं। कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी हो गई इनकी, या मेरे बच्चों जो है ना वो अपना स्टेट ऑफ द मैटर हो गया, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, या गैसियस फॉर्म में है वो केमिकल कंपाउंड। तो दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। नाउ दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इंट्रा स्ट्रांग होता है क्योंकि केमिकल बॉन्ड है, और इंटर मॉलिक्यूलर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। याद कर मेरे बच्चे इस पॉइंट को कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज में नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। याद करें, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस में कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का रोल नहीं होता, जबकि यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जो है ना वो केमिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस की चेंज होती है, या उन पर डिपेंड करता है। डिटेल में यहाँ पे मैंने और नोट्स बनाए हैं बच्चों के लिए। दिस इज द ब्रीफ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर। वही सारी बातें जो मैंने आपको पहले बताई वो रिटन फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में आप बच्चों के पास है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव कर लें, फिर इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से आप याद करें और समझें। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर को हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इंटर मॉलिक्यूलर। तो इंट्रा स्ट्रांग होता है क्योंकि केमिकल बॉन्ड है और ये एटम्स के बीच में होता है, इसलिए हम इसको एटॉमिक बॉन्डिंग भी कहते हैं,
मीन्स विद इन द एटम्स, मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, मैंने विद इन द एटम के अंदर, और केमिकल बॉन्ड है तो है तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्ड पर डिपेंड करती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर के ऊपर नहीं। जनरली स्ट्रॉन्गर विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जैसे मैंने आपको कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, या NaCl, ये कंपाउंड है हमारा। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है, उसे हम कहते हैं, माना ये एक आयोनिक कंपाउंड बन गया, और इसके अंदर जो बांड है मेरे बच्चों, वो आयोनिक बांड है। तो सॉरी, जो आयोनिक बॉन्ड है ना, ये केमिकल बॉन्ड है और कंपाउंड्स के बीच में होता है, या मॉलिक्यूल में, जैसे मैंने आपको कहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, या अगर कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखें तो 2 डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये जितने भी बॉन्ड्स में विद इन द एटम्स विद इन द एटम्स विद इन द एटम्स इनसाइड द मॉलिक्यूल या इनसाइड द कंपाउंड, उसे हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, या अट्रैक्टिव फोर्सेस, या सिंपली केमिकल बॉन्ड। तो विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल या कंपाउंड, अगर आयोनिक है तो, या कोवेलेंट हो तो भी। इफेक्ट केमिकल रिएक्शंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि केमिकल बॉन्ड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता। फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्टिविटी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड टोटली डिपेंड्स अपॉन इट्स इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब आ जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ, जो मेन टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 4 लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का, जो आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, और तकरीबन इंशाल्लाह सारे MCQs जो आएंगे विद इन विद इन दीज पॉइंट्स ही होंगे। इन सब पॉइंट्स को आपको समझना है, याद करना है, और आखिर में बिल्कुल इनको आपको बच्चों को याद करना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज इन पे डिपेंड करती हैं। जनरली वीकर देन द आयोनिक बॉन्ड, या वीकर देन द कोवेलेंट बॉन्ड, या केमिकल बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, याद करो, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो इंट्रा या केमिकल होता है, बाकी ये जो होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, डिफरेंट का मकसद यहाँ पे ये नहीं है, डिफरेंट का मकसद ये भी हो सकता है मेरे बच्चों कि बिटवीन HCl एंड H2O, ऐसे भी हो सकता है, या विद इन द HCl मॉलिक्यूल्स, HCl के बीच में भी हो सकता है। तो HCl और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक HCl मॉलिक्यूल, ठीक है बाबा, पूरे को मिटा, तो इस बात को याद करें कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सेम मॉलिक्यूल्स में और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल ये HCl है, दूसरा ये HCl है, और मेरे बच्चों ये HOH है, ये पानी है, ठीक है बाबा। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन द सेम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या विद इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल, ये HCl मॉलिक्यूल, तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है बाबा, या विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इस बात को यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। तो इफेक्ट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस मींस नो यूज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। याद करो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, या वान डेर वाल फोर्स में कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन नहीं होती। और फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिएक्शंस, तो याद करो मेरे बच्चे, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इन पर डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अच्छा, अब ये डिटेल में, जैसे मैंने आपको कहा कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स विद इन द एटम्स होता है, फोर्सेस बिटवीन द एटम्स केमिकल बॉन्ड कहलाता है, वेरी मच स्ट्रांग होते हैं, और शार्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द एटम्स, वेरी मच क्लोज होते हैं। इनके एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको पहले बता दिए, मेटालिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट है, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसे हम डेट्रो बॉन्ड भी कहते हैं। हाँ, अगर हम स्ट्रेंथ और पावर की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अ सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड का, याद करें। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीकर क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अब 20 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड से भी ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है वो है आयोनिक बॉन्ड। तो जितने भी सारे केमिकल बॉन्ड्स हैं वो सब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड
यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, सारे ये वाले जितने भी यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है मेरे बच्चों, इन सब में से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, सिवाय आयोनिक डायपोल फोर्सेस के। आयोनिक डायपोल फोर्सेस ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। मगर अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल फोर्स, आयन डायपोल फोर्सेस या डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस की बात करें, या लंदन या डिस्पर्शन फोर्सेस की बात करें, इन सब फोर्सेस में से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड से सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो 20 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या आयन इंटू मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स के अंदर नहीं होते। तो फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नो केमिकल बॉन्ड। याद करो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता और ये वीक होते हैं। लार्जर डिस्टेंस इन द मॉलिक्यूल्स हैविंग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जिन मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं उनका डिस्टेंस बहुत कम होता है, तभी स्ट्रॉन्गर होते हैं। जबकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो वीक फोर्सेस कहलाते हैं। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इन डिटेल में, जो मेन टॉपिक्स है हमारे इस चैप्टर नंबर 4 लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस बताए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। व्हाट आर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उम्मीद है क्या बच्चों ने समझ लिया होगा कि कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे मैंने आपको कहा, दीज आर प्राइमरी फोर्सेस, केमिकल बॉन्ड्स या वेरी मच स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये कुछ नोट्स से मटेरियल आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे होता है? मेटल इंटू मेटल, जब दो मेटल्स आपस में मिले तो आयनिक, सॉरी सॉरी, बट आयनिक बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनता है मेरे बच्चों? मेटल और नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है। और कोवेलेंट हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन जाता है। जबकि मेटालिक बॉन्ड ये हमेशा मेटल प्लस मेटल के बीच में, जो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उनके बीच में ये फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, ये सारे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। ये आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटालिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, उनके बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं। अच्छा, अगर हम एनर्जी की बात करें, देखो आयनिक बॉन्ड की एनर्जी 4000 तक है किलो जूल पर मोल। कोवेलेंट बॉन्ड की अंदाजन 150 से लेके 1100 तक है, ठीक है बाबा। और मेटालिक बॉन्ड देखो 75 से लेके 1000 तक है। तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी हम कहें, या इनके क्रिस्टलेटाइज को तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा होती है आयोनिक की एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट, कोवेलेंट की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेटालिक। तभी तो हम कहते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। सेव कर लें, ये इमेज या स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा जो मैंने आपको कहा था इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो सेकेंडरी फोर्सेस कहलाते हैं। वान डेर वाल फोर्सेस भी यही है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाती है, पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, फिर उनके बीच में जब देखो ना पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स के बीच में या आयंस के बीच में जो फोर्स क्रिएट हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ये केमिकल बॉन्ड्स तो है नहीं, ये फिजिकल एसोसिएशन या फिजिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, इसीलिए दीज आर वेरी मच वीक फोर्सेस एज कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड्स। अच्छा, अगर जो मॉलिक्यूल है, मैंने आपको जो यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ये हम आगे पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिटेल में। तो वही बात सेम रिपीट हो रही है। देखो, ये एक ये मॉलिक्यूल, दूसरा ये मॉलिक्यूल, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है वो है 3.5, कार्बन का है 2.5। तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगा वो पार्शियल पॉजिटिव होगा, जिसका ज़्यादा होगा पार्शियल नेगेटिव। तो इसीलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गई कार्बन के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गई ऑक्सीजन के ऊपर। तो अपोज्ड पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, और इस फोर्स को हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ या सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहे हैं। विद इन दिस, इसके अंदर ये जो सिंगल बॉन्ड है कोवेलेंट, ये कोवेलेंट, और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, ठीक है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। दिस इज डायपोल डायपोल।
क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब वो सिर्फ 3 एटम्स फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, इनके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। जबकि हाइड्रोजन कभी भी क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। हाँ, वो सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन करता है। ठीक है बाबा। अच्छा, लंदन फोर्सेस पोलर मालिक्यूल नॉन पोलर मालिक्यूल्स के बीच में होते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन मालिक्यूल ये वेरी मच वीक होता है, ये वेरी वीक फोर्स होता है जितने भी सारे इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनके बीच में। तो उम्मीद है मेरे बच्चों ये बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के और कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है बाबा। तो अगर बात आपको समझ में आ रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल सरफराज वीएन को। अल्लाह हाफिज़ बाबा।